स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आज आप हमारा टॉपिक देखोगे तो आज आप बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे। चैनल पर आज अगर आप नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर घंटी को सेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों ये है प्राकृतिक क्रम अक्षर क्रम, मतलब नेचुरल जम्बल वर्ड। हम रीजनिंग में ये कुछ करवा रहे हैं। आइए अब हम आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। प्यारे साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत ही मजेदार। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है आज वो है प्राकृतिक क्रम और अक्षर क्रम, जिनमें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल जम्बल वर्ड। क्या होते हैं ये नेचुरल जम्बल वर्ड? देखिए इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं। जो पार्ट ए होता है उसमें होता है प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब शब्दों को हमने नेचुरल के वाइज अरेंज करना है। देखिए जैसे ये सवाल है, सार्थक क्रम में लिखिए। आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, जैसे ये शब्द, पहला शब्द है, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा वाक्य, चौथा वर्णाकार और पांचवा जो है वो है पाठ। ये सवाल अग्निवीर जीडी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। इसको हमने सार्थक क्रम मतलब नेचुरल वाइज दिखाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होना अच्छी तरह जरूरी है। हम इसे अब नेचुरल वाइज दिखाएंगे तो देखिए कैसे आएगा। जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम सीखते हैं वर्णाकार, मतलब ABC अल्फाबेट सीखते हैं। सबसे पहले स्कूल में हम क्या सीखेंगे? वर्णाकार, मतलब 4 नंबर जो हमारा वो पहले आएगा। जब हमें ABC या क ख पढ़ना आ जाएगा उसके बाद हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या सीखते हैं हम? शब्द बनाना सीखते हैं। शब्द मतलब हम वर्ड बनाना सीखते हैं। ये 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। इस शब्द जब हम बनाने आ जाएंगे तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं वाक्य, सेंटेंस। इसके बाद सेंटेंस आएगा, मतलब तीसरा नंबर इसके बाद आएगा। सेंटेंस जब हम बनाने आ जाते हैं तो हम पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद बनाना सीखते हैं। इसके बाद अनुच्छेद आएगा और लास्ट में जब हम क्या करेंगे? पाठ, मतलब लास्ट में हम लेसन पढ़ते हैं, लेसन सीखते हैं। ये नंबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब 4 1 3 2 3 इसका सार्थक क्रम होगा, इसका नेचुरल होगा। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल बनता है। आइए अब हम इससे अच्छा, प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल को देखिए। ये सार्थक क्रम में लिखना है। इसमें भी कुछ आपको शब्द दिए हैं, जैसे फसल, जड़, तना, बीज और फूल, और इसको सार्थक क्रम में लिखना है। ये सवाल SSC 2024 की जो परीक्षा में पूछा गया है। देखिए इस सवाल को हमने कैसे बनाना है। देखिए हमने इसको नेचुरलिटी के वाइज लिखना है। हम जब फसल बीजते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए बीज। क्या हम बीजते हैं? खेत में, जमीन में बीज बीजते हैं, मतलब पहले नंबर पर आएगा 4 नंबर बीज। बीज बीजने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है? जड़ बनती है, मतलब पौधा निकलना शुरू होता है, जड़। इसका मतलब 2 नंबर इसके बाद आएगा। जड़ जब निकल जाएगी तो फिर हमारे पास क्या आएगा? तना, मतलब तना बनेगा उसका। 3 नंबर आएगा। तना जब निकल जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा फूल। फूल के बाद फल होते हैं, मतलब 5 नंबर पर आएगा। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आएगा फसल बनेगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फसल, मतलब 1 नंबर यहां पर आएगा। सार्थक क्रम क्या बनेगा? 4 2 3 5 8 1। ऐसा ऑप्शन जो 20 है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगला। प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए। निम्न में से ऊपर से नीचे रखने पर कौन सा तीसरा शब्द होगा? यह सवाल अग्निवीर जीडी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए हमें अपने शरीर के कुछ हिस्सों के नाम दिए हैं, जैसे कमर, आंख, चोटी और होंठ, और इसे हमें सही क्रम में, सार्थक क्रम में जब लिखेंगे तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा विद्यार्थियों? तो देखिए हमें अपने पूरे शरीर को देखना है। शरीर में देखना है कि पहले कौन सा पार्ट आ रहा है, बाद में कौन सा पार्ट आ रहा है, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, तो हम जब शरीर को देखते हैं तो ऊपर सिर होता है, सिर में होते हैं बाल। बाल को हम चोटी बोलते हैं। लड़कियां की जो चोटी होती है ये सबसे पहले आएगा, मतलब चोटी। उसके बाद शरीर के बाद चोटी आने के बाद फिर क्या आएंगे? फिर उसके बाद आता है माथा, फिर आती है आंख, फिर आते हैं होंठ। पहले आंख आएगी, उसके बाद आंख आने के बाद हमारे पास आएंगे होंठ, मतलब लिप्स, और चौथे नंबर पर हमारे पास आएगी कमर।
अब हमारे से वो क्या पूछ रहा है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा? तीसरा शब्द होगा होठ। इस प्रकार से जो हमारा डी है ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सही होगा। आइए अब अगला सवाल। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पंजाब पुलिस 2024 की परीक्षा में आ चुका है। पूछता है पहला शब्द कौन सा होगा? ये आपको शब्द दिए हुए हैं हिरण, मांस, घास और शेर। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पहले आएगा। देखिए एक आहार श्रृंखला दी हुई है कि कौन किसको खाता है। देखिए सबसे पहले जो होता है कुदरत में वो होती है घास। पहले नंबर पे क्या आएगा? घास आएगा। घास को कौन खाता है? घास को खाता है हिरण। हिरण आएगा। इसके बाद हिरण को से क्या बनता है? हिरण का होता है मांस। मांस मतलब मीट। इसके बाद मांस को कौन खाता है? शेर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से पहला शब्द जो है वो कौन सा होगा? पहला शब्द घास ही होगा। इट मीन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम दूसरे ट्रिक के बारे में बच्चों, अब हम अक्षर क्रम में दूसरे ट्रिक के सवाल, जो दूसरा पार्ट होता है उसके सवाल करेंगे। देखिए पार्ट 2 में जो होता है वो अक्षर क्रम होता है। कैसे अक्षर क्रम के सवाल होते हैं ये सवाल देखिए। एक सवाल है शब्द रोक ROESH दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे जानवर का नाम बनता है अंग्रेजी में। उसका तीसरा अक्षर हमसे पूछ रहा है, जानवर का नाम बनाना है और तीसरा जो लेटर है वो हमने पता करना है। ये सवाल जो देखिए RPF रेलवे पुलिस फोर्स की परीक्षा 2022 में पूछा गया है। देखिए ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। ऐसे सवालों में देखिए बच्चों आपको थोड़े इंग्लिश या हिंदी की जो हमारी नॉलेज होती है उसमें ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कौन से शब्द कैसे बनते हैं। देखिए हमने ऐसे इन शब्दों से कोई जानवर का नाम बनाना है। जैसे देखिए आर से रैबिट बनेगा, रैबिट के स्पेलिंग नहीं है। ओ से ऑक्स के स्पेलिंग नहीं है। ई से एलिफेंट बनता है, उसके स्पेलिंग नहीं पूरे होंगे। एस से शीप बनती है, शीप के स्पेलिंग पूरे नहीं हो रहे। एच से हॉरस, हॉरस के स्पेलिंग हमारे पास पूरे हो जाएंगे, HORSE। ये हमारे पास एक जानवर बन गया घोड़ा। हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। अब हमने पूछता है वो तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहां से देखिए HOR, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? R होगा। इस तरीके से हमें ये सवाल करने होते हैं। आइए जैसे एक और एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी साल अग्निवीर GD 2024 की परीक्षा में बच्चों ये सवाल पूछा गया है। देखिए कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सवाल बहुत ट्रेंड करते हैं, बहुत सवाल आते हैं। देखिए एक हमें शब्द दिया हुआ है कारपेंटर, इसके अल्फाबेट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा है कौन सा वर्ड है इनके प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए हम इसमें से देखेंगे आर। पहला क्या है हमारे पास? आर इसमें है, इट मींस आर। इसके बाद ई है, ई भी है इसमें, और पी है, पी भी इसमें है, ई है, ई भी इसमें है, 2 बार एन है, एन भी इसमें है, टी है, टी भी इसमें है। इट मींस ये शब्द बन जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। अब बी ऑप्शन देखेंगे, पी, पी इसमें है, ए भी इसमें है, आई देखिए इसे कारपेंटर में कहीं नहीं आ रहा। इट मींस जो पेंटर शब्द है ये इन लेटरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इट मींस हमारा ऑप्शन जो बी होगा। कई बार पूछते हैं बनता है, कई बार पूछते हैं नहीं बनता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब आप अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल को देखिए, बहुत ही इजी सवाल आया है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यह सवाल RPF रेलवे पुलिस की जो परीक्षा 2023 में हुई है उसमें पूछा गया और अग्निवीर 2018 जलंधर बैच में यह सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल में बोल रहा है कि अक्षर लेने हैं अल्फाबेट के और एस, इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। के से हम शुरू करेंगे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ये हम लिख लेंगे। इनके बीच अब हमने देखना है कि कौन सा बीच में अक्षर आएगा। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर बन रहे हैं। 4 आगे के छोड़ देंगे, 4 पीछे के छोड़ देंगे। जो बीच में बचेगा वो हमारा बीच में आ रहा है। इट मींस ओ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हम ये सारे सवाल हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको आज अक्षर क्रम और
जंबल वर्ड के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए, और आपने कौन कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए ये भी हमें बताया करिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।